वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हुसैन जी एस रिसर्च सेंटर में आपका फिर से स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ, तो पृथ्वी क्या है? गतिशील है। पृथ्वी क्या है? गतिशील है। इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पृथ्वी गतिशील है, इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला इसका भाग रहता है घूर्णन। घूर्णन गति, या इसी को कहते हैं दैनिक गति। इसी को दैनिक गति भी कहते हैं। तो या तो इसको घूर्णन गति कहते हैं या दैनिक गति। दूसरा आता है परिक्रमण, रिवोल्यूशन। परिक्रमण या रिवोल्यूशन, रोटेशन, घूर्णन। तो घूर्णन को हम पहले देखते हैं। घूर्णन का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का घूमना होता है। घूर्णन होना मतलब पृथ्वी का घूमना। पृथ्वी क्या करती है? अपने अक्ष पर घूमती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं घूर्णन गति। कौन सी गति? तो हम कहेंगे घूर्णन गति। इस घूर्णन गति के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। ये कह रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमती है। तो पृथ्वी, हम इसमें कहेंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर अपने अक्ष पर 24 घंटे में, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। इस गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। ये गति जो है, ये पश्चिम से, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूर्णन पूरा करती है, जबकि ये जो है पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करती है। पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करती है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को घूर्णन गति कहते हैं। मतलब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन गति। इसे ही क्या कहते हैं? आवर्तन गति कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। मतलब ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने पर सही अगर देखें 24 घंटे की जगह 23 घंटे 56 मिनट का समय लगता है। तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में सही रूप से देखें तो 23 घंटा, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने पर 23 घंटे 56 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट का समय लगता है, जो हम 24 घंटे लगभग मांगते हैं। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है? भ्रमण करती है। पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करती है। ये कहलाती है घूर्णन गति या दिन की गति। मतलब ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी क्या करती है? अपनी ही जगह ही क्या करती है? रोटेशन घूमती है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर जो पृथ्वी है,
ये अपनी ही जगह पे लट्टू की भांति घूमती रहती है। किसकी भांति? लट्टू की भांति अपने रूप में घूमती रहती है। घूमते घूमते ये सूर्य का परिक्रमा करती है। इसके बाद सेकंड हम देखते हैं रिवोल्यूशन, परिक्रमण। परिक्रमण की बात करें, परिक्रमण ये होता है जब पृथ्वी क्या करती है, जब अपना जो अर्थ है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है या भ्रमण करती है, चक्कर लगाती है, जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है, इसे परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण कहते हैं मतलब सूर्य का एक चक्कर। तो सूर्य एक चक्कर जो है, एक चक्कर लगाने में इसको कितना 365 दिन का समय लगता है। 365 दिन, आप सही देखें तो 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है इसको। तो जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाएगी तो वो होगा परिक्रमण। और जब पृथ्वी अपने अक्ष पर ही लट्टू की भांति घूमती है और पूरे दिन में 24 घंटे होती है और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, तो वो कहलाएगा घूर्णन, रोटेशन। तो दोनों चीजें हमने इसमें कवर कर ली है। इसके बाद में हम परिभ्रमण में एक चीज और देखते हैं। जिस प्रकार ये मान लिया मैंने, ये अपना क्या है, सूर्य, ये सूर्य है और ये अपना पृथ्वी है। इस प्रकार देखो, पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी है, दोनों तरफ 6 माह का हम रखते हैं, डिस्टेंस इसके अंदर रहता है। देखो, सूर्य के जब पृथ्वी सबसे नजदीक होती है, ये सिचुएशन कब आती है? ये आती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नजदीक या पास होती है। इसी को उपसौर कहते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है, उपसौर कहलाता है। मतलब 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य के क्या होती है, नजदीक होती है, सूर्य के सबसे नजदीक या पास होती है, तो इसी को कहते हैं, उपसौर कहा जाता है इसको। जबकि 3 जनवरी ये यहाँ पर आएगा 4 जुलाई, एक दिन बढ़ा देंगे हम, 4 जुलाई। 4 जुलाई को सूर्य जो है, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी रहती है। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? तो हम कहेंगे अपसौर कहलाती है। क्या कहलाएगी? अपसौर कहलाएगी। मतलब सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी को हम कहेंगे अपसौर। अपसौर
कहते हैं। क्या कहा जाता है? अपसोर कहा जाता है। ये स्थिति जो है कब आती है? यह स्थिति जो आती है, यह स्थिति रहती है कब की? 4 जुलाई, 4 जुलाई को ये स्थिति आती है। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी को अपसोर कहा जाता है, जहाँ पृथ्वी सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी पर होती है इसे। और उपसौर में हमने पहले देखा कि उपसौर की परिभाषा हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? देखिए उपसौर, इसमें पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य से सूर्य के नज़दीक या पास होती है, इसको क्या कहते हैं? उपसौर कहलाता है। उपसौर कहलाता है। तो उपसौर कहलाता है। ये स्थिति कब आती है? तो ये स्थिति आती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, 4 जुलाई को पृथ्वी सबसे दूर होती है। तो ये हमने जो है परिक्रमण और घूर्णन दोनों कर लिया है। अपने एक्स पे घूर्णन भी कर लिया। अब देखते हैं दिन रात में क्या अंतर है। दिन रात कैसे बनते हैं? देखो, दिन व रात का बनना। दिन रात को बनने के लिए हमने ये चित्र दिया है। सूर्य है यहाँ पर, ये पृथ्वी है। दिन रात, जिसे मान लिया कि मैंने यहाँ पर एक सूर्य है, यहाँ पे मान लिया मैं यहाँ पर एक टॉर्च चलाता हूँ। जैसे ये टॉर्च है, ये टॉर्च की रोशनी है। यहाँ मैंने पृथ्वी को बना दिया इसे। तो टॉर्च से ये रोशनी निकल रही है, यहाँ से किरणें, ये मैंने पृथ्वी का अक्ष बना लिया इसे। ये पृथ्वी है, ये हमने एक टॉर्च का आकार दे दिया इसको। ठीक है, ये टॉर्च है। जब ये टॉर्च को हम जलाते हैं तो पृथ्वी का एक हिस्सा जो है, ये हिस्सा जो है वो सामने होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है गोल है। पृथ्वी कैसी है? गोल है। तो गोल होने की वजह से इसका आधा हिस्सा जो है, आधे हिस्से पे तो हो जाएगा दिन, आधे हिस्से पे क्या हो जाएगी? रात। अब ये क्या करता है? रोटेशन करता है, घूमता है। पृथ्वी अपने एक्स पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और ये घूर्णन करती है। जब ये घूमती है तो पृथ्वी इस प्रकार है। ये अब जब घूमी यहाँ से, तो यहाँ से देखो, यहाँ पे दिन था, तो इधर पीछे वाला हिस्सा गोल है, तो इस वजह से अंधेरा होगा। तो ये क्या हो जाएगी? यहाँ रात हो जाएगी। इसके बाद में हम देखते हैं दोपहर होती है, उसके बाद में सूर्यास्त होता है। तो मतलब अक्ष पर घूमने की वजह से पृथ्वी जो है, पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर क्या है? झुकाव है इसका। क्या है? पृथ्वी का झुकाव की वजह एक। दूसरा, इसका अपने अक्ष पर घूमना। एक घूमकर ये यहाँ से, जैसे पृथ्वी है, ये पूरा चक्कर इस प्रकार घूमती हुई इस लट्टू की भांति इसका चक्र पूरा करती है। तो ये जब घूमती है तो दिन और रात होता है। जब ये पृथ्वी नहीं घूमती, अगर घूर्णन नहीं करती, रोटेशन नहीं करती है, तो ये क्या होता है? दिन व रात नहीं होते। ये आप ध्यान रखेंगे, दिन व रात नहीं होते। अब इसके बाद में मैंने यहाँ पर ये दिन रात का कंसेप्ट हो गया। यहाँ देखें, हमने एक चित्र बनाया है। सूर्य क्या है? केंद्र में पृथ्वी क्या करती है? सूर्य की परिक्रमा करती है। परिक्रमा करेगी तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर, जब परिक्रमा करती है तो हमें ध्यान देते हैं कि सूर्य की किरणें जब विषुवत रेखा पर पड़ती है। विषुवत रेखा मतलब ये अपना अर्थ है, ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा, या इसे 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। 0 डिग्री
अक्षांश, ये 0 डिग्री अक्षांश, ये इसे भूमध्य रेखा, ये इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा, इसके बाद में आती है अपना कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये अधोध्रुवीय, अधोध्रुवीय, उध्रुवीय। यहां से हमने देखा 0 डिग्री अक्षांश, ये हो गई अपनी कर्क रेखा, कर्क रेखा, ये रहेगी अपनी मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री। तो यहां से हमने देखा कि ये जो पृथ्वी हमने बनाई यहाँ पर, जब ये सूर्य है, तो सूर्य की किरणें जब विषुवत रेखा पर, इस विषुवत रेखा पर जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती है, जब ये उत्तर में होता है, तो विषुवत रेखा, अगर विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ेगी तो मतलब यहाँ क्या होगा, सबसे ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होगी विषुवत रेखा पर, और गर्मी होगी, सूर्य बहुत ज़्यादा देर तक जो है चमकता हमें दिखाई देगा, सूर्य किरणें ज़्यादा पड़ती रहेगी, तो यहाँ पर गर्मी अधिक होगी, पहले गर्मी हो जाएगी, पहला। दूसरा, यहाँ पर दिन रात क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे, और दिन की अवधि क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। दिन रात सर्वत्र क्या होंगे, बराबर। तब ये प्रश्न पूछा जा सकता है, दिन रात सर्वत्र कब बराबर होता है। अब हम देखते हैं इसमें दिन रात की जो अवधि है, तो 21 मार्च, ये देखो 23 सितंबर, मार्च व 23 सितंबर को दिन व रात की अवधि सर्वत्र क्या होती है, बराबर होती है। सर्वत्र क्या होती है, कब, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात की अवधि क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, क्योंकि सूर्य की किरणें जो है विषुवत रेखा पर, सीधा विषुवत रेखा पड़ती है, इसलिए यहाँ पे दिन व रात की अवधि क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे हम। अब हम देखते हैं कि सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, मतलब ये सूर्य की किरणें हैं, ये अपनी कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा आ गई 0 डिग्री, ये आ गई मकर रेखा। तो जब कर्क रेखा पर, क्योंकि पृथ्वी, मैंने कहा कि पृथ्वी जो है झुकी हुई है, अपने अक्ष पर क्या है, झुकी हुई। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, तो क्या होगा, जब यहाँ न पड़ेगी तो ये हिस्सा जो है, ऊपर वाला हिस्सा, क्योंकि पृथ्वी इस प्रकार झुकी हुई है, तो इस प्रकार झुकी हुई है, हम देखते हैं इसको, ये पृथ्वी है, ये इसका अक्ष है, ये पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर क्या हुई है, झुकी हुई है। और यहाँ देखते हैं, यहाँ पे सूर्य की किरणें मान लो यहाँ पड़ रही है, ये कर्क रेखा है। जब यहाँ सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे लंबवत पड़ती है, तो सबसे बड़ी बात ये होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, एक तो कर्क रेखा पे लंबवत होगी, तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी, उत्तर में दिन क्या हो जाएंगे, दिन की अवधि उत्तर में बड़े हो जाएंगे, दिन बड़े हो जाएंगे, रातें क्या हो जाएगी, छोटी हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे नीचे वाले भाग अगर दक्षिण में देखेंगे, तो दक्षिण में क्या हो जाएगी, सर्दी आ जाएगी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश कम पहुंचेगा, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर इसका झुकाव है। जब सूर्य की किरणें यहाँ पड़ती है, जैसे मैंने टॉर्च के बारे में बताया आपको, इस प्रकार से सूर्य की किरणें यहाँ पड़ रही है, यह तो ये पड़ रही है, देखो यहाँ सूर्य की किरणें क्या हो गई, कम हो गई, इधर क्या हो गई, ये ध्रुव है, यहाँ पर 6 महीने रात और 6 महीने दिन का समय रहता है ध्रुवों पर। पृथ्वी अपने अक्ष पर इस प्रकार घूम रही है। तो ऐसी स्थिति कब आती है, तो हम कहेंगे सबसे बड़ा दिन कौन सा हो जाएगा, तो 21 जून पृथ्वी का सबसे बड़ा दिन हो जाएगा, सबसे बड़ा या सबसे लंबा दिन माना जाता है। कब, तो ध्यान रखेंगे हम, 21 जून को पृथ्वी का सबसे लंबा दिन हो जाएगा। 21 जून का दिन सबसे बड़ा दिन होता है पृथ्वी पर। फिर देखते हैं इधर, अब जो
जब मकर व्रत पर नमक पड़ती है, सूर्य की किरणें जब मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है तब, अब मकर रेखा पर पड़ेगी तो मकर रेखा पे क्या होगा, अब मकर रेखा पे पड़ेगी तो मकर रेखा पर गर्मी अधिक होगी, मतलब दक्षिण में गर्मी हो जाएगी, तो ऊपर वाले हिस्से में जो है कर्क रेखा पे, भूमध्य रेखा के ऊपर वाले हिस्से में शीत ऋतु आ जाएगी। और ये स्थिति कब होगी, तो 22 सितंबर को, ये ध्यान रखना, 22 दिसंबर जो है, 22 दिसंबर पृथ्वी का सबसे छोटा दिन है। ये सबसे छोटा दिन, पृथ्वी में सबसे छोटा दिन कब आता है, तो पूछे तो 22 दिसंबर को पृथ्वी का सबसे छोटा दिन होता है। कब, सूर्य किरणें जब मकर रेखा पर चमकती है तो 22 दिसंबर को जो है ये सबसे छोटा दिन हो जाएगा। सबसे बड़ा दिन मैंने बताया आपको 21 जून को, सबसे बड़ा दिन 21 जून को, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। दिन और रात सर्वतः कब बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात की अवधि क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकाव है। घूर्णन अवधि, घूमने की पृथ्वी की अवधि कितनी है, सही देखें तो हम घूर्णन अवधि पृथ्वी की जो है वो कितनी है, तो घूर्णन अवधि हमने पहले बताया कि सही देखें 23 घंटा देता है और 56 मिनट 4.09 सेकंड का समय लगता है इसको। तो ये जो हम 24 घंटे के अंतर्गत इसको गिनते हैं। और परिक्रमा गति के अंदर हमने देखा, परिक्रमा गति के अंदर देखते हैं 365, परिक्रमा मतलब पृथ्वी जो है सूरज का एक चक्कर पूरा करती है, उसको 365 मतलब 1 वर्ष का समय लगता है। 365 दिन 5 घंटे 45 सेकंड का समय हो जाएगा, 45 घंटे का समय हो जाएगा। तो विषुवत पे हमने देखा कि जब सूर्य किरण विषुवत पे पड़ेगी तो 21 मार्च का दिन होगा और दिन रात क्या हो जाएंगी, बराबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात की अवधि क्या होगी, बराबर, क्योंकि सूर्य किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। जब सूर्य किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेगी तो कर्क रेखा की मतलब पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के अंदर क्या होगा, दिन बड़े हो जाएंगे, रातें छोटी हो जाएगी, दिन बड़े रातें छोटी। और 21 जून का दिन सर्वाधिक लंबा दिन माना जाता है, जबकि 22 दिसंबर का दिन सबसे छोटा, क्योंकि मकर रेखा जो है, मकर रेखा पर सूर्य किरणें लंबवत पड़ती है, इसकी वजह से दक्षिणी भाग में क्या हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी और पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सर्दी हो जाएगी। तो आपने ये कवर कर लिया है पूरा, 21 जून की स्थिति भी कवर करी जिसको कर्क संक्रांति कहते हैं। 22 दिसंबर को मकर संक्रांति है तो मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। 21 मार्च व 23 सितंबर की स्थितियाँ को हमने देखा कि इसमें विश्व दिन रात जो है बराबर इसमें अवधि रहती है पृथ्वी के झुकाव के विषय। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती नहीं, देखो ये घूमती नहीं, ये सूर्य किरण सीधी पड़ रही है यहाँ पर, तो ये आधे हिस्से में क्या हो जाएगा, आधे हिस्से में देखो जब सूर्य किरण यहाँ पड़ रही है तो यहाँ पे दिन होगा, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी क्या है, गोल है, तो इधर वाले हिस्से पे क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी, क्योंकि अंधेरा होगा, रात हो जाएगी। जब ये पृथ्वी घूमेगी तो यहाँ पर क्या होगा, ये घूमेगी तो इधर दिन और इधर रात हो जाएगी। जिस प्रकार एक्स पर ये है तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिन है, मान लिया मैंने, सूर्य की किरणें पड़ रही है तो यहाँ पर दिन है। अब पृथ्वी घूमी, जैसे पृथ्वी घूमी ये रात है, जब घूम के अपने अक्ष पर घूमी तो इसमें 24 घंटे का समय लगा अपने अक्ष पर घूमने पर, तो यहाँ पर घूमकर वापस ये आई, तो ये स्थिति में क्या हो गया, इधर दिन हो गया इधर रात हो गई। तो दिन रात की अवधि जो है वो कैसे होगी, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, अपनी जगह पर ही घूमती है, इसी वजह से दिन और रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य का एक परिक्रमण करने पे, पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लगता है, अपने अक्ष पर घूमने में 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकंड का समय लगता है। तो
तो सबसे बड़ा दिन लॉन्गेस्ट डे जो होता है 21 जून को, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। 21 मार्च व 23 सितंबर को ये दिन व रात पृथ्वी पर बराबर होते हैं। और जब पृथ्वी सबसे नज़दीक होती है सूर्य के, उसे उपसौर कहते हैं, और जब से सबसे दूरी पर होती है उसे अपसौर कहते हैं। इसी वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हुसैन GS रिसर्च सेंटर को। धन्यवाद।